16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में, घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करकर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पहले तो एक बात अच्छे से समझ लो, पितृ मुक्त नहीं होते, उनकी शांति होती है। क्या होती है? जम के बोलो जरा। उनकी शांति होती है। जब आप किसी तीर्थ में स्नान कर रहे हो, जब आप किसी तीर्थ में हो, स्नान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, तो उसका एक अंश, एक भाग हमारे पूर्वजों के खाते में, हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उनके खाते में पहुंचता है, ये निश्चित। आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं जिमाया, कोई ब्राह्मण को 1 गिलास पानी पिलाया, भले अपने पितरों के निमित्त नहीं पिलाया, पर आपका एक अंश उसके खाते में चला जाएगा। उससे क्या होगा? पितरों की शांति। और समझ लो, गया जी में पिंडदान कर देने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? बद्रीनाथ जाकर कपाल क्रिया करने से क्या पितृ मुक्त हो जाते हैं? भाई, गया जी जाना तो वहां के पंडा जी से पूछना, हम यहाँ पिंडदान कर देंगे तो क्या वो मुक्त हो गए? पंडा जी कहेंगे, आप अपने पूर्वजों को गया का पिंड देकर, उनका पिंडदान कर कर आप उनको भगवान विष्णु के चरणारविंद में छोड़ गए, पर आप घर जाना तो घर पर जब जब श्राद्ध पक्ष आए तब ब्राह्मण को भोजन जरूर करना। भले तुम धूप मत देना, कौवे का मत निकालना, पर एक काम जरूर करना कि ब्राह्मण भोज कराना। उससे क्या होगा? 16 श्राद्ध में जब हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को पितृलोक से छोड़ा जाता है, तो वो सबसे पहले जिस घर में रहे होते हैं, जहां उनका पिंड घर में दिया होता है, जहां रहे होते हैं, सबसे पहले वो वहां आते हैं, सबसे पहले वहां आएंगे। और अगर तुमने उनकी तिथि पर, उनके वार पर अगर आपने भोजन करा दिया है, तो उनकी मुक्तता नहीं, उनकी शांति हो जाती है। पितरों की मुक्ति कैसे है? उनकी मुक्तता कैसे है? प्रेत योनि की मुक्तता कैसे है? तो कहा, जैसे भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं पाता, उसी तरह भगवान का जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, या शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भागवत कथा, विष्णु पुराण आदि जितनी भी पुराण हम श्रवण करते हैं, हमारे श्रवण करने का एक भाग हमारे पितरों के खाते में जाता है, तो उस कथा के फल से उनकी मुक्ति हो जाती है, उनकी कथा के फल से मोक्षता। प्रेत योनि से मुक्त हो गया धुंधकारी, बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। काय से होगा? शंकर का स्मरण, शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर, राम कथा, भागवत कथा का मात्र स्मरण, उससे मुक्त। लोग कहते हैं ये 16 दिन अच्छे काम नहीं करना चाहिए, 16 दिन ये मत लो, 16 दिन वो मत लो।
कौन सी पुराण में लिखा है? एक बार मुझे वो पुराण जरूर बताना कि 16 दिन ये सामान मत खरीदना, 16 दिन ये चीज मत लेना। क्योंकि शिव महापुराण में और शास्त्रों में वर्णन आता है कि 16 दिन श्राद्ध के हैं, ये पूर्वजों के हैं। आप पूर्वजों का नाम लेकर अपने पितरों का स्मरण कर कर तुम्हारी मर्जी पड़े वो खरीदो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो ला, पर सबसे पहले उन पूर्वजों को सम्मान पूर्वक वो वस्तु समर्पित कर दो कि आपकी है, आपको संभालना है, आपने दी है, आपके द्वारा आई है। पूर्वज खुश होंगे। तुम्हें बढ़ता हुआ देखकर तो पितर खुद आशीर्वाद देते हैं। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को बद्दुआ देगी? कौन पिता होगा जो अपने बच्चों को बद्दुआ देगा? अगर माता पिता अपने बेटे को गाली भी देते हैं, बद्दुआ भी देते हैं, तो बाद में रोते हैं, आंख में से आंसू निकलती है। एक माँ अपने बेटे को चिल्ला देती है तो बाद में रोती है। अगर माँ अपने बच्चों पर हाथ उठा देती है तो बाद में रोती है। तो क्या मरने के बाद पितर तुमको बद्दुआ देंगे? नहीं, पितर आशीर्वाद देते हैं। बस इतना जरूर कहते हैं कि मैं छोड़ कर गया था रे, मैं तुझे देकर गया था रे, मुझे भूल क्यों गया? तू थोड़ा देता क्यों नहीं है? मेरे को अन्न का भाग देता क्यों नहीं है? बस वो याद करते हैं, वो आपसे मांगने की, क्योंकि आप उसके पुत्र हो, आप उसकी संतान हो, आप उसके वंश के हो, आपसे ललकता है उसको, किसी दूसरे से नहीं। प्रेम दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।